Hello, bachcho, let's see the question. The question says if 5 cos 2 theta plus 2 cos square theta by 2 plus 1 is equal to 0 and theta lies between minus pi to pi, then theta is equal to, हमें बताना है theta की values क्या होंगी. Let's discuss the first key concept. एक identity होती है which is 2 cos square theta. वो हमारे पास होती है 1 plus cos 2 theta के equal. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे और 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे. सो बेसिकली ये क्वेश्चन इसी सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड है. लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन दिया गया है 5 cos 2 थीटा plus 2 cos square theta by 2 plus 1 is equal to 0. अब हम cos 2 थीटा की जगह लिखेंगे 5 of 2 cos square theta minus 1 और 1 plus cos 2 cos square theta की जगह हम यूज करेंगे 1 plus cos 2 theta. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 plus cos twice of theta by 2 would be theta only. करेक्ट. plus 1 is equals to 0. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो हमारे पास होगा 10 cos square theta minus 5 plus 2 plus cos of theta is equals to 0. 10 cos square theta plus cos of theta minus 3 is equals to 0. So अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे हमें कहा है थीटा फाइंड आउट करने को. तो यहाँ से हमें cos थीटा निकल सकता है और उसके बाद हम थीटा निकाल लेंगे. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग cos थीटा कैसे निकलेगा. इट वुड बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 3 है. इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में. सो हमारे पास cos थीटा की वैल्यूज आएंगी माइनस 1 plus minus under the root of b square means 1 square, that is 1 minus 4ac. अब 4 minus 4 into a की वैल्यू हमारे पास 10 है और c की वैल्यू minus 3 upon 2a means 20. So it will be reduced to minus 1 plus minus under the root of 1 plus 4 3, that is 120 upon 20. So we are left with minus 1 plus माइनस अंडर द रूट ऑफ 121 जो कि हमारे पास 11 का परफेक्ट स्क्वायर है. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 अपॉन 20. सो हमारे पास cos थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएंगी. एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 प्लस 11 अपॉन 20 और एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस 11 अपॉन 20. सो दिस इज बेसिकली 10 बाय 20, दैट इज 1 बाय 2. एक वैल्यू ये आएगी और ये हमारे पास हो जाएगी माइनस 12 अपॉन 20 which means that minus 3 by 5. तो हमारे पास cos थीटा की बेसिकली दो वैल्यूज हैं. cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 by 5. अब यहाँ पे 1 by 2 वैल्यू कहाँ पे होती है. वो हमारे पास होती है at cos pi by 3 cos 60 डिग्री पे. सो इट मीन्स थीटा की वैल्यू हमारे पास एक तो आ गई pi by 3. दो रूट्स हैं, दो वैल्यूज होंगी. तो अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड वैल्यू की, सो हमें पता है कि this is nothing but this is theta is equal to cos inverse of minus 3 by 5 और हमें ये भी पता है कि cos inverse of minus theta is equal to pi minus cos inverse theta होता है. तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी pi minus cos inverse positive 3 by 5. तो हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज ये हैं, एक है pi by 3 और दूसरी है pi minus cos inverse 3 by 5. Let's see the options. So
option number D is correct. This is the final answer. Hope you understood it well. Thank you.